और जेएनयू में हंगामे पर एबीवीपी का बयान बीबीसी की सोच गुलामी वाली है, ये कहना है एबीवीपी का। उसमें कहा गया है कि ब्रिटेन के लोगों का एजेंडा चलाने का काम वामपंथी कर रहे हैं। वामपंथी नकारात्मक को बढ़ावा दे रहे हैं। वामपंथियों को का जो है वो यही फंसाना है, बस्ती भी जलाना है और मातम भी मनाना है। ये एबीवीपी की तरफ से इस पूरे हंगामे के बीच कहा गया। राजीव गांधी की जीवनी लेखक मिन्हाज मर्चेंट ने लिखा है, जेएनयू का वामपंथ द्वारा उकसाई हिंसा का लंबा इतिहास है। सड़कों पर आजादी के नारे हों या फिर फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान पत्थरबाजी, ये कोई पहला मामला नहीं है जब दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शांति भंग हुई है। वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रहा हो, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का या फिर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जेएनयू के कुछ छात्र मोहरा बनते रहे हैं। अब की बार ये छात्र बीबीसी की गुजरात दंगों पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री का मोहरा बने हैं। भारत सरकार ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाया। जेएनयू प्रशासन ने भी कैंपस के अंदर सार्वजनिक स्क्रीनिंग की इजाजत नहीं दी। बावजूद इसके जेएनयू के छात्रों का एक धड़ा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जिद पर अड़ा रहा और स्क्रीनिंग के दौरान हंगामा हो गया। बड़ी तादाद में जेएनयू के स्टूडेंट्स यहां पर मौजूद हैं, जो कि मेन गेट से सीधा मार्च करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। और हमारे सहयोगी मोहित ओम लगातार हमारे साथ हैं। मोहित और प्रियांक जो लगातार इसको रिपोर्ट कर रहे थे। प्रियांक, जरा बताइए कि वहां जिस वक्त आपने देखा कि आप लोग वहां पहुंचे, पूरा ब्लैकआउट वहां पर था, उसके बाद क्या हुआ वहां पर? आनंद, देखिए, जिस तरीके से मुद्दा वापस से उठा, जेएनयू एक बार फिर से विवादों में आ गया था। तकरीबन 8-9 बजे का टाइम था जब ये स्क्रीनिंग इन लोग करनी थी और कुछ ही मिनटों पहले लाइट चली जाती है। उसकी ऑल्टरनेटिव में स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि वहां पे लैपटॉप्स लाते हैं, स्पीकर्स लाते हैं, पहले मोबाइल में देखने की कोशिश करते हैं, फिर लैपटॉप स्पीकर के जरिए वो देख रहे होते हैं। सडनली 15-20 मिनट के बाद से बड़े बड़े ईंट के और पत्थर जो है वो वहां पे बैठे जो जेएनयू के छात्र थे, जो लेफ्ट विंग के जो स्टूडेंट वहां बैठे होते, उनके ऊपर पत्थर गिरना शुरू होता है। भगदड़ सा मच जाता है और झाड़ियों में से कहां से वो पत्थर आ रहा होगा तो किसी को नहीं पता चलता है। पत्थरबाजी का आरोप लेफ्ट विंग के छात्रों ने एबीवीपी पर लगाया। अंधेरे में पत्थर किसने फेंके ये किसी को नहीं पता, लेकिन आरोप एबीवीपी पर इसलिए क्योंकि उन्होंने फिल्म की स्क्रीनिंग का विरोध किया था। एबीवीपी ने एक चिट्ठी जारी करके बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को औपनिवेशिक मानसिकता के पिछड़ापन और हीनता बोध का प्रतीक करार दिया। लेकिन लेफ्ट विंग के छात्रों की जिद थी कि उन्हें बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हर हाल में करानी है। स्क्रीनिंग की कोशिश हुई और हंगामा भी हुआ। बात ये है, हम जेएनयू जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे हम लोग इकट्ठे हुए भी हैं। हम लोग जो भी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है, प्रेशर डालने का एवं एक जस्टिस का मांग करने का वो हम लोग उठाते रहेंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये चीज हो रही है। कलेक्टिवली हर बार ये हो रहा है कि ये लोग अनपनिश जा रहे हैं। बात 16 आने सच है। जेएनयू में हंगामा ये पहली बार नहीं है। किसी न किसी मुद्दे पर वर्ष 1980 से समय समय पर जेएनयू में विवाद होते रहे हैं। देश विरोधी नारे लगाए गए, मुकदमे भी दर्ज हुए। आप सच कह रही हैं आईसी को, लोग सजा से बचते रहे। हैरानी की बात है कि डॉक्यूमेंट्री पर सरकार के प्रतिबंध और जेएनयू प्रशासन की इजाजत न देने के बावजूद स्क्रीनिंग का प्रयास किया गया। आप लोग थे वहां पर जब पत्थरबाजी हुई? जी थे वहाँ पे। क्या हुआ था उस वक्त? हम लोग गेट की तरफ जा रहे थे, पीछे से पत्थर फेंका जा रहा था जी, बस। ठीक है। अच्छा, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई अगर आपके यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना था कि स्क्रीनिंग नहीं होनी चाहिए, तो फिर स्टूडेंट क्यों स्क्रीनिंग कर रहे हैं? स्क्रीनिंग हुई कहाँ पे? आप लोग नहीं, वो क्यूआर कोड स्कैन करके क्या हो रहा था? वो एक तरह का हम लोग को स्क्रीनिंग करने के लिए बोला गया था, पर हुआ नहीं वहाँ पे। ठीक है, उस समय लाइट काट दिया गया, बिल्कुल 4 घंटे % लाइट नहीं था, तो सब कुछ अंधेरा पड़ गया था। फिर अचानक से हम लोग एक जगह टेफलास पे गेट टुगेदर हुए, अचानक से फिर वहाँ से भागा दौड़ हुआ, पीछे से पत्थर मारने लगा, तो फिर वहाँ से जो भी भीड़ था हटने लगे, उधर से गेट की तरफ जाने लगे, फिर से वापस पत्थरबाजी हो रहा था। न सिर्फ भारत सरकार ने बल्कि ब्रिटेन के सांसद और अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को खारिज किया। गुजरात दंगों पर बहुत ही गहन जांच पड़ताल के बाद अदालतों ने आदेश जारी किए।
लेकिन जेएनयू के छात्रों के एक धड़े को न भारत सरकार पर, न न्याय व्यवस्था पर, न संविधान पर भरोसा है तो सिर्फ देश को नीचा दिखाने वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर। मोहित ओम और प्रियांक त्रिपाठी के साथ अनंत त्यागी, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।